Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. In this video, I will be telling you some important questions of Unit 5, Database Management System, Computer Application in Business का 5th unit. Okay, so the first question is, how many types of users work on a database system? तो आपको यहाँ पे users of database system लिखना है. तो कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, जैसे होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होता है, फिर कुछ स्पेशलाइज्ड यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं, कैजुअल यूज़र्स होते हैं. ये सारे जो यूज़र्स हैं और वो कैसे यूज़ करते हैं वो हमारा डेटाबेस सिस्टम, वो लिखना है आपको. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, व्हाट इज DBMS. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस, है ना. उसको थोड़ा सा समझाने के बाद आपको इसके एडवांटेजेस लिखने हैं, बेनिफिट्स लिखने हैं, क्या होते हैं. जैसे होता है इनकन्सिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड, फिर रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो ऐसे ही अराउंड 6 to 7 आप इसके बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस लिख सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन अकाउंटिंग. सो यहाँ पे आपको बताना है एप्लीकेशंस ऑफ DBMS इन अकाउंटिंग. तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है, एक होता है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, है ना. फिर डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, देन डेटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेस. ये आपके 5 इसके एप्लीकेशंस हैं, ये लिख सकते हो आप. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the problems with the traditional file system, how it is different from DBMS, explain various keys of a relationship. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स बतानी है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की क्या होती हैं. तो जो एडवांटेजेस होंगी ना हमारी DBMS की, वही आपके डिसएडवांटेजेस रहेंगी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की. ठीक है. फिर उसके बाद आपसे बोला है कि डिफरेंस बताना है आपको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. ठीक है. तो यहाँ पे आप टैबुलर फॉर्म में भी समझा सकते हो या बुलेट पॉइंट्स में भी समझा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा. फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन बोला है, एक्सप्लेन वेरियस कीज ऑफ अ रिलेशनशिप. अब आपको कीज ऑफ रिलेशनशिप समझानी है यहाँ पे, जो DBMS में यूज होती है. जैसे एक होता है प्राइमरी की, फिर होता है सेकेंडरी या कैंडिडेट की, फिर ऑल्टरनेटिव की, फॉरेन की, कंपाउंड की, कंपोजिट की एंड सरोगेट की. ये 7 कीज होती हैं, ये आपको समझानी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेसेस. तो सबसे पहले आपको समझाना है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फिर उसकी 3 स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ये तीनों स्टेजेस समझानी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल. यहाँ पे सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है वो समझाओ, फिर उसके बाद आप RDM समझाओ, इनके जो डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट हैं, वो बनाओ. फिर एक चीज़ इसमें और ऐड हो सकती है, स्टेप्स टू ट्रांसलेशन ऑफ ER मॉडल इनटू RM. ठीक है. ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो पूरे स्टेप्स होते हैं ना ट्रांसलेशन ऑफ ER मॉडल इनटू रिलेशनल मॉडल, वो आप लिख सकते हो इसमें. फिर उससे आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.